आंध्र प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के ऊपर जमकर निशाना साधा और आरएसएस को भी घेरे में लिया। और पवन कल्याण पर निशाना साधते हुए, नायडू पर निशाना साधते हुए आरएसएस को भी नहीं छोड़ा और कहा कि इनकी आरएसएस के पास एक पूरी लिस्ट है बाकायदा मस्जिदों और मज़ारों की, और उस लिस्ट के हिसाब से वो एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। जमीन कब्जाना उनका मकसद है। तो ओवैसी ने जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा। आपको बता दें कि कुरनूल में नायडू सरकार के ऊपर ओवैसी का यह हमला रहा। मुख्यमंत्री नायडू और पवन कल्याण के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। जमीन कब्जाने की बात वक्फ कानून की आड़ में ओवैसी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा ओवैसी ने मौजूदा आंध्र प्रदेश सरकार पर क्या बोला वो भी आपको सुनवा देते हैं। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के ऊपर जमकर निशाना साधा और आरएसएस को भी घेरे में लिया। और पवन कल्याण पर निशाना साधते हुए, नायडू पर निशाना साधते हुए आरएसएस को भी नहीं छोड़ा और कहा कि इनकी आरएसएस के पास एक पूरी लिस्ट है बाकायदा मस्जिदों और मज़ारों की, और उस लिस्ट के हिसाब से वो एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। जमीन कब्जाना उनका मकसद है। तो ओवैसी ने जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा। आपको बता दें कि कुरनूल में नायडू सरकार के ऊपर ओवैसी का यह हमला रहा। मुख्यमंत्री नायडू और पवन कल्याण के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। जमीन कब्जाने की बात वक्फ कानून की आड़ में ओवैसी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा ओवैसी ने मौजूदा आंध्र प्रदेश सरकार पर क्या बोला वो भी आपको सुनवा देते हैं। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के ऊपर जमकर निशाना साधा और आरएसएस को भी घेरे में लिया। और पवन कल्याण पर निशाना साधते हुए, नायडू पर निशाना साधते हुए आरएसएस को भी नहीं छोड़ा और कहा कि इनकी आरएसएस के पास एक पूरी लिस्ट है बाकायदा मस्जिदों और मज़ारों की, और उस लिस्ट के हिसाब से वो एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। जमीन कब्जाना उनका मकसद है। तो ओवैसी ने जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा। आपको बता दें कि कुरनूल में नायडू सरकार के ऊपर ओवैसी का यह हमला रहा। मुख्यमंत्री नायडू और पवन कल्याण के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। जमीन कब्जाने की बात वक्फ कानून की आड़ में ओवैसी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा ओवैसी ने मौजूदा आंध्र प्रदेश सरकार पर क्या बोला वो भी आपको सुनवा देते हैं। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के ऊपर जमकर निशाना साधा और आरएसएस को भी घेरे में लिया। और पवन कल्याण पर निशाना साधते हुए, नायडू पर निशाना साधते हुए आरएसएस को भी नहीं छोड़ा और कहा कि इनकी आरएसएस के पास एक पूरी लिस्ट है बाकायदा मस्जिदों और मज़ारों की, और उस लिस्ट के हिसाब से वो एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। जमीन कब्जाना उनका मकसद है। तो ओवैसी ने जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा। आपको बता दें कि कुरनूल में नायडू सरकार के ऊपर ओवैसी का यह हमला रहा। मुख्यमंत्री नायडू और पवन कल्याण के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। जमीन कब्जाने की बात वक्फ कानून की आड़ में ओवैसी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा ओवैसी ने मौजूदा आंध्र प्रदेश सरकार पर क्या बोला वो भी आपको सुनवा देते हैं। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए,
इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया।